हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली नथिंग, जस्ट अ फ्यूज़न ऑफ मेल मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें जानने वाली ये बात है, जो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है, गैमीट। गैमीट वर्ड का मतलब क्या होता है? ये दो चीज़ों के लिए स्टैंड करता है। सबसे पहला मेल के लिए और फीमेल के लिए। जो मेल होता है उस पर क्या प्रोड्यूस करता है, या वो क्या फॉर्म करता है, वो स्पर्म फॉर्म करता है। ओके। और जो फीमेल होती है वो क्या फॉर्म करती है? ओवम बाय ओवरी, स्पर्म बाय टेस्टिस। अब जो इसकी प्रोसेस है उसका तो एक अलग चैप्टर ही कह लो आप, या एक अलग टॉपिक है। इसमें हम सारा कुछ नहीं बता सकते हैं, मगर हाँ, जो बेसिकली मेल होता है, मेल को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई से। और जो फीमेल होती है उसका सेक्स हम किससे डिफाइन करते हैं? एक्स एक्स से। जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो फर्दर क्रॉसिंग होता है, जिसका भी एक चैप्टर है अलग से। हमें याद करने वाली चीज़ हाँ यहाँ पे ये है कि जो गैमीट है, गैमीट इज टर्म्ड एज स्पर्म और ओवम। बस इतना। या तो हम ये बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल ऑफ गैमीट एंड फीमेल ऑफ ओवम इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन छोटी सी याद रखनी है। पहले टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पहला आता है हमारा जो सिंगेमी होता है। सिंगेमी टाइप नहीं है, जस्ट काइंड ऑफ टर्म है, इसके फर्दर टॉपिक्स है। सिंगेमी मतलब होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी मतलब क्या होता है? ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी मीन्स ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब जो इसके फर्दर टॉपिक्स हैं वो किन किन में डिवाइडेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो होगा आइसोगेमी, देन एनिसोगेमी एंड ऊगेमी। ऊगेमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड बोर्ड एग्जाम वो है आइसो और एनिशो। आइसो एनिशो में हमारे डिफरेंस भी पूछता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी देता है। सबसे पहले अगर हम आइसोगेमी देखें कि आइसोगेमी क्या होता है, तो हम बात कर लेते हैं आइसोगेमी की। तो आइसोगेमी क्या है हमको अच्छे से समझना है एक बार, क्योंकि आइसोगेमी समझ आ जाएगा तो ऊगेमी अच्छे से समझ आ जाएगा। आइसोगेमी क्या है? नथिंग जस्ट अ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। आप लोग शायद समझ गए होंगे। बेसिकली क्या होता है, एक काइंड ऑफ गैमीट है जो कि फ्यूज़न करता है अपने से मतलब साइज में और शेप में जो इसके सिमिलरिटीज़ होती हैं वो अपने दूसरे वाले गैमीट से फ्यूज़ करता है। बस इसका यही मतलब है। तो इसकी हम इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? फ्यूज़न ऑफ गैमीट that are similar in size and shape। जो गैमीट साइज में सिमिलर रहते हैं और शेप में सिमिलर रहते हैं वो फ्यूज़न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोगैमी। इसका सबसे पहली बेसिक एग्जांपल है और जो हमको याद रखना है, जो आता ही आता है, जो कि 2023 में भी रिपीट हो चुका है हमारे सेट 2 में, क्या है? वो है एल्गी। क्या? एल्गी। एल्गी आपने देखा होगा। एल्गी जाहिर सी बात है, आप लोग सभी जानते हैं, वो सूडोपोडियल शेप बनाता है। देन इसके बाद ऑस्मो देन इसके बाद सूडोपोडियल शेप बना के अपने फूड को एंगल्फ करता है। देन उसी के साथ वाले स्ट्रक्चर से क्या करता है? वो फ्यूजन करके और नई प्री बॉडी फॉर्म करता है। ठीक है, इसी टाइप का होता है आइसोगैमी। उसमें कॉमन भी है आइसोगैमी। हमने आइसोगैमी समझा क्या होता है, फाइनल में बता देता हूँ। फ्यूजन ऑफ गैमीट दैट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज इज नोन एज आइसोगैमी। इतना याद रखना है। अब हम दूसरे टाइप की इसकी बात करें, किसकी? सिंगैमी के दूसरे टाइप की बात करें तो होता है एनिशोगैमी। अब यहीं पे एनिशोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफ, अब जैसे आइसोगैमी था, फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफ सिमिलर मतलब सेम साइज के शेप और साइज होने चाहिए। ऐसे एनिसोगैमी क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, हमको अब देखो सेम उसी के जैसा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस हमको वो याद रखना है, वो सेम साइज और सेफ होना चाहिए, जो कि आइसोगेमी कहलाता है। इसमें होना चाहिए एनिसोगेमी, जो कि फ्यूजन ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड सेफ के। बस हमें इतना याद रखना है। और जो हमारा लास्ट टाइप है वो है हमारा ऊगेमी। वो हमारा क्या है? ऊगेमी। ऊगेमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और याद रखने वाली भी कोई बात नहीं है। इट जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ एनिसोगेमी वेयर अ लार्ज नॉन मोटाइल एग इज फर्टिलाइज बाय अ स्मॉल मोटाइल स्पर्म। ये कॉमन किस में होता है? कॉमन होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में
और वाइल्ड एनिमल लाइक एलिफेंट, हॉर्सेस, इन सब में ये वेरी कॉमन होता है। सो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एनिसोगैमी वेयर अ लार्ज मतलब बड़ा, नॉन मोटाइल मतलब नॉन मोटाइल egg is fertilized by a small motile sperm। ठीक है, स्पर्म वो किसी का भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बस हमको ये याद रखना है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एनिसोगैमी वेयर। ये स्पेशलाइज्ड टाइप किसका है ये भी याद रखना है, एनिसोगैमी का है। वेयर अ लार्ज नॉन मोटाइल एग इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्मॉल मोटाइल स्पर्म। ठीक है, हमें इतनी बात याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा ये कॉमन किस में होता है, कॉमन इन ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल। ओके। अब यही सेम चीज़ जो ये सब होता है उसका मेथड्स क्या होता है, उसके मेथड्स अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं, उसके मेनली दो टाइप के मेथड्स होते हैं। क्या क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, अकर्स आउटसाइड द बॉडी, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अकर्स इनसाइड द बॉडी। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट वीडियो टाइप में ही है तो मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ बस। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अकर्स आउटसाइड द बॉडी यूजुअली इन वाटर एंड as well as in plants as well as in humans टूट गया ना, as well as in human। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी, और सबसे बड़ा इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है या ये कह लीजिए कि कौन सा होता है, वो ये होता है कि ये एम्ब्रियो और न्यू फॉर्म बेबी है जो हमारा अंदर बन रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, प्रेडेटर से बचाता है और उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर्स और समथिंग अदर फोर्सेस। ये याद रखना है, इतनी चीज़ें हैं। खैर ये तो हमारे काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड द टॉपिक हो जाएगा इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। और एक सिंपल चीज़ आपको ये याद रखनी है, जैसे कि मैंने ह्यूमंस में बताया ऐसी सेम चीज़ प्लांट्स में होता है। अब प्लांट्स के लिए वीडियो आएगी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इन प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं इन प्लांट्स मेनली टू टाइप्स। सबसे पहले होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों टाइप का और पॉलिनेशन अगर आपको नहीं पता है तो ये समझ में नहीं आएगा, हालांकि अगली वीडियो में बताऊंगा ये सब क्या होता है। तो दो टाइप के होते हैं प्लांट्स में, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हेन अ एंथर across from the stem by a plant is known as self pollination। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, if any of another forces by the air by the insect। आई होप कि आपने शायद पढ़ा भी होगा कि एनिमोफिली दिस काइंड ऑफ समथिंग, मतलब बाय एयर के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहते हैं। खैर इसका मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको ये दो टाइप बताए हैं, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू। Subscribe।